अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर का टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ऑर्गेनिक रिएक्शंस का आज हम पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ऑर्गेनिक रिएक्शन जो है बिल्कुल बेसिक में रिएक्ट करते हैं, उनका जनरल मैकेनिज्म क्या होता है। सिंपल सा करके इनको पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में आप कह सकते हैं कि इनको बिल्कुल ABCD है ऑर्गेनिक रिएक्शंस की, जिसमें हमारे पास जस्ट सपोज हमारे पास दो रिएक्टेंट्स है A एंड B। ये दोनों रिएक्टेंट्स है और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है सी की। दिस इज प्रोडक्ट। अब ए जो है हमारे पास, इसको कहते हैं सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट वो होता है जिसके जो है ना रिएक्शन को कैरी करता है। और ये बी हमारे पास है रिएजेंट है। अब ये रिएक्टिव स्पीशीज होती है जो सबस्ट्रेट पे अटैक करती है और इसके नतीजे में प्रोडक्ट बनता है। और ए और बी को मिलाकर हम दोनों को रिएक्टेंट कह सकते हैं। फॉर्मेशन होगी इसकी प्रोडक्ट की। अब रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है? रिएक्शन मैकेनिज्म को हम कह सकते हैं इट इज अ सेट ऑफ स्टेप्स दैट एक्सप्लेन्स द इलेक्ट्रॉन मूवमेंट और ट्रांसफर इन डिटेल्स, कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन कौन सा मूव होगा, कैसे जाएगा, किस तरह से बनेगा प्रोडक्ट। तो ये पूरा जो एक प्रोसीजर होता है जो स्टेप्स में हो, जिसमें मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताई जाए, उसको हम कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। इसको हम इस तरह से बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टेप नंबर 1 में क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारे पास आर जो है, कोई सा भी हमने अल्काइल रेडिकल ले लिया। आर स्टैंड्स फॉर द अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनिक रिएक्शंस, इसीलिए हम इसमें अल्काइल रेडिकल लेंगे। मिथाइल हो, इथाइल हो, जो भी हमारे पास हो, फॉर एग्जाम्पल वो हमने अल्काइल रेडिकल ले लिया है। और ये एल हमारे पास जो है जिसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। ठीक, अब एल हमने लिया है इसको। यहाँ पर ये जो अब ये बीच इसके इनके बिटवीन जो बॉन्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, बॉन्डिंग हुई है इलेक्ट्रॉन्स के साथ दोनों की। यहाँ पर एल जो है ये इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकर यहाँ से ये अलग हो जाएगा। इस रिएक्शन मैकेनिज्म में देखें, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये आर एल्काइल रेडिकल है, एल हमारे पास कोई सा भी रिएजेंट है। अब यहाँ इन दोनों के बिटवीन बॉन्ड बनी हुई, इसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं जो रिएक्शन को कैरी करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों के बिटवीन बॉन्ड बनी हुई है, बॉन्ड बनी हुई है जाहिर है इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है। यहाँ पर एल जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड ब्रेक होगी और इलेक्ट्रॉन्स को लेकर ये अलग हो जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को लेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। हम कह सकते हैं कि दिस इज द लीविंग ग्रुप। एल स्टैंड्स फॉर द लीविंग ग्रुप, जिसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी, इसने आर से इलेक्ट्रॉन्स लिए और यहाँ से सेपरेट हो गया, लीविंग ग्रुप है। और आर जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ गई, इसने इलेक्ट्रॉन्स को दिया है तो इसके ऊपर आर पॉजिटिव आ जाएगा। आर पॉजिटिव, अल्काइल ग्रुप जो है पॉजिटिव साइन देगा, इसलिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई है। और कमी किस वजह से आई है? एल ने इससे इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो जिसमें कमी है वो कैटायन बन जाएगा, जिसको हम, अगर कार्बन है या हमारे पास अल्काइल ग्रुप का, तो ये कहलाएगा कार्बोकैटायन, ये जनरेट हो जाएगा। और एल जो है ये अलग हो जाएगा लेकर इलेक्ट्रॉन्स इसके, तो ये इसने इलेक्ट्रॉन को हासिल कर लिया, तो ये हो जाएंगे नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, तो ये कहलाएगा लीविंग ग्रुप। दिस इज द स्टेप नंबर 1, इसीलिए हमने डबल एरो मार्क किए कि ये फिर इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा? अब यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ है, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन इसलिए कि यहाँ पर हमने इसको अल्काइल रेडिकल सपोज किया है। अल्काइल रेडिकल क्यों सपोज किया? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो ये हो जाएगा कार्बोकेटाइन। अब यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन स्टेप नंबर 2 में रिएक्ट करेगा किसी भी न्यूक्लियोफाइल से। एक्स स्टैंड्स फॉर द न्यूक्लियोफाइल। एक्स क्या है? विच अट्रैक्ट्स पॉजिटिव आयन, या जिसको न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं। आगे हम न्यूक्लियोफाइल का पढ़ेंगे। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जो पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करता है। तो ये खुद नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिव आयन पे अटैक करेगा, अट्रैक्ट करता है उस पे, तो उस पे अटैक करेगा और अटैक करने के साथ इसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा। जब ये बॉन्डिंग बनेगी तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगा जिसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। दिस इज द बॉन्ड बिटवीन द अल्काइल रेडिकल एंड एक्स। यहाँ पर ये एक्स इज एक्टिंग हियर एज द न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पर ये इन दोनों के बिटवीन बॉन्ड बनेगी। दिस इज द स्टेप नंबर 2। अब यहाँ पर पूरी देखिए हमने मूवमेंट बताई है इलेक्ट्रॉन्स की। यहाँ से ये इधर जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, फिर ये यहाँ से आकर इलेक्ट्रोफाइल इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इन दोनों के बिटवीन बॉन्ड बनेगी। तो सो दिस होल थिंग इज नोन एज द मैकेनिज्म, बिकॉज हमने मूवमेंट और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिटेल्स में बताया है।
तो इसको हम कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। और ये रिएक्शन मैकेनिज्म हमने बताया है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। अब आते हैं कि सबस्ट्रेट क्या है। सबस्ट्रेट हमारे पास जो भी हमने स्टडी की थी, सबस्ट्रेट क्या है? इट इज द रिएक्टेंट। मैंने बताया था रिएक्टेंट में हमारे पास सबस्ट्रेट भी होता है और रिएजेंट भी होता है। सो सबस्ट्रेट क्या है? इट इज द रिएक्टेंट विच सप्लाइज कार्बन। कार्बन इसलिए बता रहे हैं बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनिक रिएक्शन। इट इज द रिएक्टेंट विच सप्लाइज कार्बन टू द न्यू बॉन्ड, जो बॉन्ड बनी थी, और कंपाउंड दैट अंडरगोज अ केमिकल रिएक्शन, या वो कंपाउंड जो केमिकल रिएक्शन जिसमें होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया है, ये हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है, ये हमारे पास है सबस्ट्रेट, इसको ये कहलाएगा सबस्ट्रेट, इसीलिए कि ये कार्बन सप्लाई करेगा और इस ये हम कह सकते हैं कि ये इसके अंदर जो है केमिकल रिएक्शन होगा, ये केमिकल रिएक्शन को कैरी करेगा। इसमें दो कार्बन के दो एटम्स हैं और दोनों एटम्स डबल बॉन्ड के साथ लिंक्ड हैं, और हाइड्रोजन के साथ ये दो दो हाइड्रोजन एटम्स इस कार्बन के साथ हैं, और ये दो मिथाइल ग्रुप्स हैं, या वी कैन से अल्काइल ग्रुप्स हैं, जो इसके साथ इस कार्बन के साथ अटैच्ड है बाय द सिंगल बॉन्ड। अब ये जो डबल बॉन्ड है, इसमें एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो कि लूजली बॉन्डेड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होती है, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होती है। और पाई बॉन्ड जब भी कोई अटैक करता है तो सबसे पहले याद रखिएगा कि पाई बॉन्ड पे अटैक करता है, इसलिए कि पाई बॉन्ड जो होती है वो वीक बॉन्ड होती है। तो यहाँ पर हमारे पास है HX, जिसको हम कह सकते हैं ये रिएजेंट है। इसमें हाइड्रोजन फ्लोराइड कर लें, हाइड्रोजन फ्लोराइड कर लें, X स्टैंड्स फॉर द हैलोजन हमने यहाँ पर लिया है। तो यहाँ पर दिस इज द रिएजेंट, दिस इज सबस्ट्रेट, दिस इज द रिएजेंट। अब यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले जब ये अटैक होगा, ये रिएजेंट अटैक करेगा, तो सबसे पहले पाई बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा, बिकॉज दिस इज द लूजली बॉन्डेड और ये वीक बॉन्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, और ब्रेक करने के बाद जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ये देखें यहाँ पर दो थे तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर आकर अटैच हो गया, और हेलाइड आयन जो है ये इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, ये सेचुरेटेड से अनसेचुरेशन में अनसेचुरेशन से सेचुरेटेड स्टेट में आ गया, और ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई। सो यहाँ पर ये रिएक्शन मैकेनिज्म है कि किस तरह से बॉन्ड ब्रेक हुई और किस तरह से फिर बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। रिएजेंट क्या होता है? रिएजेंट अटैक्स ऑन सबस्ट्रेट। रिएजेंट वही बात बता रहे हैं कि रिएजेंट सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा, बिकॉज ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है लूजली बॉन्डेड होते हैं, और रिएजेंट को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। रिएजेंट क्या होता है? इट इज एन इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज विच अटैक्स द सबस्ट्रेट। अब रिएजेंट हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी हो सकता है, मीन्स में इलेक्ट्रॉन की कमी भी हो सकती है और इलेक्ट्रॉन की ज्यादती भी हो सकती है, और ये फिर अटैक करेगा किस पे? सबस्ट्रेट पे। इस तरह से फिर इसमें फॉर्मेशन हो जाती है प्रोडक्ट की। तो टाइप्स ऑफ रिएजेंट, रिएजेंट के कितने टाइप्स हैं? रिएजेंट के दो टाइप्स हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट हो सकता है, एक न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। इलेक्ट्रोफाइल मींस के जो इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रो को फाइल लविंग, तो इस इलेक्ट्रॉन लविंग है। अब जब लविंग है मींस को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका मतलब है इसमें कमी है, किस चीज की? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और ये इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। दूसरा हमारे पास है रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल ये इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच मीन्स के इसमें इलेक्ट्रॉन की ज्यादती है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। ये न्यूक्लियस लविंग भी हम कह सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग भी कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, न्यूक्लियस लविंग है ये। दूसरा है, अच्छा अब आते हैं इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मतलब कि इलेक्ट्रॉन लविंग और इलेक्ट्रॉन को अटैक करेगा। ठीक, ये रिएजेंट जो हमारे पास है, अब ये क्या करेगा? ये अटैक करेगा किस पे? न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिक सबस्ट्रेट पे, इसलिए कि इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसीलिए ये उसके ऊपर अटैक करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की ज्यादा तादाद होगी।
इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो अटैक करता है न्यूक्लियोफिलिक सबस्ट्रेट के ऊपर। दिस इज द कॉमन वे। फिर इलेक्ट्रोफाइल जो है क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं विच हैव टेंडेंसी टू अटैक इट इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। वही यहाँ पर बात है कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। जब उनमें कमी होती है तो ये अटैक करते हैं उन स्पीशीज पर, उन सेंटर्स पर जहां पर इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा होती है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कौन से होते हैं, पहला है कैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल। कैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, इस इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कैटायनिक मतलब पॉजिटिवली चार्ज है, जिसमें NO2 प्लस भी है, CH3 प्लस भी है। दीज आर द कैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल। Br प्लस भी है, हाइड्रोजन प्लस भी है और NO प्लस भी है। दीज आर द कैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल। दूसरे इसकी टाइप है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल, न्यूट्रल से हमें पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल तो है, डेफिशिएंसी तो है, बट डू नॉट हैव एनी चार्ज, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होती। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द न्यूट्रल। फॉर एग्जांपल इसमें है एल्युमिनियम क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, बेरियम ट्राइफ्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड ये लुईस एसिड है, इसको ये न्यूट्रल है। अब इसमें इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर अगर देखें तो एल्युमिनियम 3 क्लोरीन एटम के साथ बॉन्डेड है, क्लोरीन के 3 एटम्स के साथ बॉन्डेड है। तो 3 के साथ इसकी बॉन्डिंग जो हो रही है तो 6 जो इलेक्ट्रॉन्स ये शेयर कर रहा है। और ऑक्टेट रूल के हिसाब से इसको 2 और की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। इस वजह से इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। इसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड और ये दोनों भी। फिर आते हैं न्यूक्लियोफाइल्स की तरफ। न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, एनाइंस होते हैं और इलेक्ट्रॉन रिच मींस कि इनमें इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा होती है। तो न्यूक्लियोफाइल्स पॉजिटिव लविंग अटैक्स किस पे करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होता है, इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो दे अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक सबस्ट्रेट जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे ऊपर ये अट्रैक्ट करते हैं। न्यूक्लियोफाइल आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज which have tendency to attack electron deficient center। तो न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जब कमी होती है तो ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पेशीज होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की ज्यादती होती है। और फिर ये जब ज्यादती होती है, ज्यादा तादाद में इनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये उस सेंटर के ऊपर अटैक करेंगे जिसके ऊपर कम इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो ये अटैक करके अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं उनको। और आयन और मॉलिक्यूल दैट डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ न्यू बॉन्ड। और जब ये डोनेट करेंगे तो नई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। इसके अब इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। कौन से टाइप्स हैं इसमें, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स में है एनायनिक न्यूक्लियोफाइल। एनायनिक मींस के यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज होगा, OH नेगेटिव, क्लोराइड नेगेटिव, CH3O नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, ये एनायनिक न्यूक्लियोफाइल्स हैं। दूसरे हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जिस तरह से न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल थे, ये भी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हैं जिनके ऊपर कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं। जैसे H2O है, ROH है, RSH है, ROR है, NH3 है। किस तरह से न्यूट्रल में है इसके ऊपर। अब H2O जो में 2 लोन पेयर्स हैं, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ये यही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये डोनेट करेंगे, इस तरह से इनकी बॉन्डिंग होती। इस तरह से ROH में भी ये लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। RSH में सल्फर के ऊपर 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ROR में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और NH3 में ये 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। फिर आते हैं पाई बॉन्डेड न्यूक्लियोफाइल्स। पाई बॉन्डेड न्यूक्लियोफाइल्स वो होते हैं कि पाई बॉन्ड के हमें पता है एक तो वीक बॉन्ड होती है और दूसरा इलेक्ट्रॉन रिच होती है। सो इलेक्ट्रॉन रिच पाई बॉन्ड्स आर गुड इलेक्ट्रॉन डोनर्स, कि जब इनके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा होती है तो हम कह सकते हैं कि दीज आर गुड इलेक्ट्रॉन डोनर्स। और जब इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं तो ये न्यूक्लियोफाइल्स कहलाएंगे। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल्स है, जैसे ये हमारे पास कार्बन कार्बन के पास डबल बॉन्ड एल्कीन्स है, ये एल्काइंस है। यहाँ पर एक पाई बॉन्ड होता है एल्कीन में और एक सिग्मा बॉन्ड होती है। और जब ट्रिपल बॉन्ड की बात आ जाती है
तो इसमें 2 पाई बॉन्ड्स हैं, मीन्स के 2 इसमें डबल बॉन्ड्स पाई बॉन्ड्स आ जाती हैं। एक पाई बॉन्ड ऊपर है, एक पाई बॉन्ड नीचे, और बीच में सिग्मा बॉन्ड होती है। बेंजीन का देखेंगे, इसमें ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड आती है इसका मतलब इसमें भी पाई बॉन्ड मौजूद है, और इसमें काफी पाई बॉन्ड्स मौजूद है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इसमें भी इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा है। सो दे आर द गुड डोनर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये न्यूक्लियोफाइल्स हैं। और फोर्थ लास्ट में हमारे पास है एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडिएंट मतलब के हैविंग 2 न्यूक्लियोफिलिक साइट्स टू अटैक। अब इसमें आप देखें, ये हमारे पास है ONO। इसमें देखें एक नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, जो यहाँ पर भी एक अटैक कर सकता है, ये भी प्रोवाइड कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को, और ये ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर सकता है। मीन्स के इस आयन में, न्यूक्लियोफाइल में 2 साइड्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। ये साइड भी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकता है, ये साइड भी कर सकता है। इसी तरह से साइनाइड में देखें, ये कार्बन जो है इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं तादाद में, जो ये भी है ना प्रोवाइड करेगा, और ये भी ये प्रोवाइड करेगा, नाइट्रोजन भी। इस तरह से इसके भी 2 साइड्स आ जाते हैं जो इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करते हैं। सो दे कैन प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन्स थ्रू बोथ एटम्स, इधर भी, इससे भी और इससे भी। तो इसको हम कहेंगे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो हमारे ये जो जर्नल, इसका मैकेनिज्म है ऑर्गेनिक रिएक्शंस का, बहुत स्टार्टिंग हमने पढ़ा है, बहुत बेसिक हमने पढ़ा है कि क्या होता है जनरल रिएक्शन, मैकेनिज्म क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल सबस्ट्रेट्स क्या होते हैं, रिएजेंट क्या होते हैं, और रिएजेंट के टाइप्स में हमने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पढ़ा। होपफुली स्टूडेंट आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट टाइम इसको फर्दर हम पढ़ेंगे रिएक्शंस का। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। Hi, if you like this video, please click the thumbs up icon. If you're new to the channel, please subscribe and do click on the bell icon so that every new video notification reaches you promptly. Share this video to spread the knowledge. And do share your comments as I read every one of them.